अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ के सालिही सल्लू अलैहि व आलिही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे टिकटॉक के हवाले से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टिकटॉक के ऊपर शोहरत हासिल कर रहे हैं, तो मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, एक दर्द बयान करने लगा हूँ कि एक आदमी टिकटॉक के ऊपर लूडो खेलने की वजह से, लड़कियों के साथ बातें करने की वजह से, बेहयाई के काम करने की वजह से वो मशहूर हो जाता है, फेमस हो जाता है, उनके फॉलोअर ज़्यादा हो जाते हैं, उनके लाइक ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या फिर उसके लिए लोग उन्हें फ़ोन करके दुआएं देते हैं अल्लाह आपको कामयाब करे? क्या ये जो कामयाबी है ये अल्लाह के नज़दीक कामयाबी है? क्या अल्लाह के नज़दीक ये इंसान कामयाब है? अब अच्छे भले समझदार लोग उनको दुआएं दे रहे हैं, वो दुआएं नहीं दे रहे बल्कि उनको बेहयाई प्रमोट करने के लिए उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। हालांकि उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। जो झूठ बोल के टिकटॉक के ऊपर फेमस हो रहा है, जो लड़कियों के साथ डांस करके फेमस हो रहा है, जो एक लड़का मैंने कल देखा है, वो एक तरफ वो नात पढ़ रहा है, दूसरी तरफ वो लड़की के साथ डांस कर रहा है। और नात जो पढ़ रहा है वो कितने बगैरत लोग हैं जिन्होंने उसे मजलिस में बुलाया, कितने दयूस लोग हैं, और वो ऐसे बैठे हैं उनकी नात सुनने के लिए जैसे उनका ये बाप होता है। और बगैरत इंसान, ये नबी का मिंबर है, ये स्टेज है, ये दीन आपके घर की लोंडी है, अच्छी भली उनके दाढ़ी हैं और दुआएं दे रहे हैं अल्लाह तुझे कामयाब करे। ओ भाई, तुम दुआएं नहीं दे रहे, तुम उनके लिए जहन्नम खोद रहे हो, तुम उनको बुराई प्रमोट करने के लिए उसकी हौसला अफजाई कर रहे हो। ठीक है, उसको अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने तो कुरान को भी इज्जत दी थी, अल्लाह ने अबू जहल को इज्जत दी। अबू जहल जो है वो बैतुल्लाह का वो सरगना था, उसने अपनी मैयत में बैतुल्लाह को बनाया था, बैतुल्लाह के लिए चंदा इकट्ठा किया था। अबू लहब को अल्लाह ने इज्जत दी थी, अल्लाह ने फिरौन को इज्जत दी थी। फिरौन बादशाह नहीं था, नमरूद बादशाह नहीं था, क्या इन लोगों को अल्लाह ने जलील किया था? हालांकि इन्होंने रब होने का दावा किया था, अल्लाह ने फिर भी इनको इज्जत दी थी। और तुम जो मुसलमान किसी मुसलमान को दवा देगा, बेहयाई के काम पे प्रमोट करेगा, फहाशी के काम पे प्रमोट करेगा, और जितनी भी इस्लाम में नाजायज सूरतें हैं इनके ऊपर प्रमोट करेगा, वो बराबर का गुनहगार है, वो बराबर का शरीक है। और क्यों? वो उसकी हौसला अफजाई कर रहा है। और जो इस किस्म के लोगों को, इस बदतमीज और बगैरत और दयूस किस्म के लोगों को बुला के नबी रसूल रिसालत माब के मिंबर पे बुलाया जाता है, फिर उनको जो उसकी हौसला अफजाई की जाती है, ये इस्लाम पर बहुत बड़ा दब्बा है। इनको शर्म करनी चाहिए, इन लोगों को समझाएं, लेकिन इनको अपने बाप ना बनाएं। ये मिंबर रसूल है, ये कोई मजाक नहीं है। एक तरफ वो नाते पढ़ रहा है, एक तरफ वो खबीस लड़कियों के साथ डांस कर रहा है। होश के नाखुन लेने चाहिए उन 2 टके के मौलवियों को जो सिर्फ पैसे की खातर और सस्ती शोहरत की खातर जो दीन को बेच रहे हैं, जिन्होंने दीन को घर की लोंडी बनाया हुआ है, उनको हया करनी चाहिए। ये मिंबर रसूल है, ये पाकीज़ा, ये नबियों के वरासा का जो मिंबर है, इनके ऊपर इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। और जो लोग दाढ़ियां रख कर उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, जो लोग उनकी हौसला अफजाई करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अल्लाह तुझे इज्जत दे, अल्लाह इज्जत देगा, लेकिन बेहयाई के कामों में इज्जत नहीं है, बगैरती के कामों में इज्जत नहीं है, वो जहन्नम की तरफ रास्ता बना रहा है, वो बेहयाई को प्रमोट कर रहा है, वो शैतान को दोस्त बना रहा है, वो अल्लाह को अपना दुश्मन बना रहा है। और जिस आदमी का अल्लाह दुश्मन हो, उसे फिरौन की इज्जत तो मिल जाएगी, उसे करून जैसी इज्जत तो मिल जाएगी, उसे हमान जैसी इज्जत तो मिल जाएगी, उसे उमैया बिन खलफ जैसी इज्जत तो मिल जाएगी, उसे अबू जहल और अबू लहब जैसी इज्जत तो मिल जाएगी, लेकिन वो जहन्नम उनका लिए मुकद्दर बन जाएगी। अल्लाह मुसलमानों को हक बात करने की और अल्लाह मुसलमानों को सच बात करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।